वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। हमारे पास नया टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास एक एक्सरसाइज है 1.5 चैप्टर 1। तो डेफिनेशन देखते हैं हम इसकी। तो पहले बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर बना कैसे आपके पास। सही है, आपके पास जो है जब आप कोई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल रूट में जैसे माइनस का 49। अब यहाँ पे देखें साइंटिस्ट जो है परेशान हो गए कि यहाँ पे नेगेटिव साइन रूट में आ गया है, तो इसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि ये जो है इसको इमेजिनरी पार्ट का हम नाम दे दें, यानी इमेजिनरी नंबर, और नेगेटिव साइन की जगह वो जो है 49 आयोटा जो है वो यूज़ करते हैं। सही है, यानी कि अगर आपके पास रूट में कोई नेगेटिव साइन आ जाए तो आप उसकी जगह जो है आयोटा यूज़ करेंगे हमेशा। सही है, और तो 49 का जो रूट होता है वो आपके पास 7 होता है और आपके पास ये हो गया आयोटा। सही है, तो अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन में कह रहे हैं अ नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर। ऐसा नंबर जो आपके पास ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में हो, फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस का 3 आयोटा। सही है, तो 2 आपके पास यहाँ पे रियल कहलाता है, जबकि जो 3 है वो भी रियल है, लेकिन ये इमेजनरी नंबर के साथ मिलके ये आपके पास क्या हो गया, इमेजनरी नंबर बन गया। सही है, तो इसमें कह रहे हैं आर रियल नंबर्स एंड आयोटा इज एन इमेजनरी यूनिट। जो आयोटा है देखें वो कह रहे हैं इमेजनरी यूनिट होगा आपके पास। सही है, और आयोटा इक्वल -1, जैसे मैंने अभी बताया इस रूट में आपके पास कोई भी नेगेटिव वैल्यू है तो आप उसको जो है आयोटा के वो इक्वल होगा, तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसको जो हम शो करते हैं z इक्वल ए प्लस आयोटा बी, या z इक्वल कोई भी जो दो नंबर्स हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट के। सही, फिर आपके पास कह रहे हैं दी कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी कैन बी रिटर्न इन ऑर्डर पेयर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जैसे 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसको हम ऑर्डर पेयर में कैसे लिखेंगे, ए कॉमा बी। सही है, और तो ये लिखेंगे आप 2, 3। सही, तो ये ऑर्डर पेयर फॉर्म हो गई इसकी। सही, तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि 5 प्लस 8 आया होता, तो ये 5 और 8 को इन्होंने ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख दिया। सही, फिर आपके पास एक एग्जाम्पल है, उसके अंदर हमें ये बताना है कि रिकॉग्नाइज रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि जो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है z इक्वल 3 माइनस का 2 आयोटा, हमने इसको बताना है कि इसमें रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो हम हमारे पास जो z इक्वल होता है वो होता है a प्लस का b आयोटा। तो a आपके पास रियल पार्ट होता है जबकि b आपके पास इमेजिनरी, ये अभी बताया है। तो यहाँ पे देखें आप a जो है वो आपके पास 3, ये आपके पास रियल पार्ट है, तो आप इसको लिखेंगे रियल z, आर ई जेड, तो ये आपके पास रियल हो गया। सही, जबकि जो इमेजिनरी पार्ट होगा आपके पास वो क्या होगा, इमेजिनरी z इक्वल b। सही है, और ये आपके पास है -2, तो ये आपके पास इसका आंसर हो गया। सही, फिर आपके पास है डिफाइंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपने जो है ये बताना है कि कॉन्जुगेट लेना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो आपके पास जो है एक नंबर है, फॉर एग्जांपल z इक्वल ए प्लस का b आयोटा, तो इसका जो आपके पास जो है z बार, यानी कि कॉन्जुगेट इसको बोलते हैं कि इसके ऊपर हम बार ले लेंगे, तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा ए माइनस का बी आयोटा के। सही, सिर्फ यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन है वो चेंज हो जाएगा नेगेटिव में, बस ये इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सही, तो इसकी हम जो डेफिनेशन देखते हैं, ये डेफिनेशन हो गई। तो ये आपके पास देखें आप कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। सही, एग्जाम्पल में कह रहे हैं हमें फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपके पास देखिए पहला सवाल है 3 प्लस का 4 आयोटा। सही, तो 3 प्लस का 4 आयोटा हम इसको लिखते हैं z के इक्वल, लेट कर लेते हैं कि इक्वल है z के, z प्लस का 4 आयोटा। तो इसका अगर हम कॉन्जुगेट लें तो हम z पे क्या लगा देंगे, बार, इस तरह, और नेगेटिव साइन आ जाएगा बीच में, तो ये आपके पास हो गया 3 माइनस 4 आयोटा, तो ये इसका आंसर हो गया। सही, फिर आपके पास देखें यहाँ पे जो ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में, तो ये आपके पास है माइनस का 4/5 और 5/4, यानी कि ये इक्वल है आपके पास a कॉमा बी। सही है, और इस पे अगर हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में और अगर इसको हम जो है इक्वल करें z के, फॉर एग्जांपल ये इक्वल है z के, तो इसका हम बार ले लेंगे, तो आपके पास -4/5 एज इट इज, और ये 5/4, यानी जो b वाली वैल्यू के साथ साइन जो है नेगेटिव आ जाएगा, तो ये आपका हो गया -5/4। सही, तो ये आपके पास इसका आंसर हो गया। कॉन्जुगेट में जैसे आप क्या करते हैं, बी वाली वैल्यू का अगर साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, और नेगेटिव होगा तो हम उसको पॉजिटिव कर देंगे। सही, बस ये कॉन्जुगेट होता है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास जो है एग्जाम्पल है,
इफ 4x प्लस 3y आयोटा इक्वल 16 प्लस 9 आयोटा, फाइंड x एंड y। हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सही, तो आपके पास यहाँ पे है, देखें 4x प्लस का 3y आयोटा और ये इक्वल है आपके पास 16 प्लस 9 आयोटा के। सही, तो आप जो है रियल पार्ट रियल से कंपेयर करें, हम लिखते हैं बाय कंपेयरिंग। सही है, तो आप बोले बाय कंपेयरिंग रियल टू रियल एंड इमेजिनरी टू इमेजिनरी। तो आपके पास जो है 4x जो है वो ये रियल पार्ट है आपके पास, ये भी रियल पार्ट है, तो 4x आपके पास इक्वल हो गया 16 के, और 3y ये इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी, तो 3y आपके पास इक्वल हो गया 9 के। सही है, अब 4x इक्वल 16 है, 4x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो x इक्वल 16 अपॉन 4, 4 1 दार 4, 4 4 दार 16। तो आपके पास जो रियल पार्ट आ रहा है, आप बोलेंगे रियल x इक्वल 4। सही है, तो ये आपके पास जो है देखें इसका रियल पार्ट हो गया, जबकि इमेजिनरी पार्ट आपके पास इसका क्या होगा, y इक्वल 9 अपॉन 3, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, तो y इक्वल जो है आपके पास ये हो गया 3। तो हमने x और y की वैल्यू निकालनी थी, हमने इसमें रियल और इमेजिनरी का नहीं बताना। सही, लेकिन अगर कोई पूछे आपसे तो आप ये बता सकते हैं कि जो आपके पास जो है विदाउट आयोटा टर्म होती है, यानी आयोटा के बगैर टर्म आपके पास रियल होती है, और जो आयोटा के साथ जो टर्म होगी वो आपके पास इमेजिनरी होती है। सही है, अब इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर, और ये इक्वल है आपके पास 25 प्लस आयोटा 36। रियल को रियल से कंपेयर करें जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया, तो हम लिखें बाय कंपेयरिंग स्क्वायर इक्वल 25 और वाई स्क्वायर इक्वल 36। रूट ले लें अगर हम बोथ साइड स्क्वायर खत्म करने के लिए, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 25 और अंडर रूट वाई स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 36। सही है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो x की आपके पास दो वैल्यू आ गई, 25 का रूट आपके पास होता है प्लस माइनस 5। सही, और y की भी आपके पास इसी तरह दो वैल्यू, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और 36 का जो रूट होता है आपके पास वो होता है प्लस माइनस 6। तो ये आपके पास x की भी दो वैल्यू आ गई और y की भी दो वैल्यू आ गई। तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि x और y की जो हमने वैल्यूज निकाली कंपेयरिंग करके। सही है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे और एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।